नमस्कार। एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर साइबर अटैक हुआ है और यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक है। और अब भारत को बहुत कुछ सोचना होगा। क्यों? क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक बहुत कंपनियों के लिए काम करती है, जिसमें एप्पल और टेस्ला भी है। दोनों बड़ी कंपनियां हैं और माना जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक पर जो साइबर अटैक हुआ है और वहाँ से जो बहुत सारी फाइलें लीक हो गई है, वह एप्पल और टेस्ला की भी थी। और कहीं ना कहीं ये साइबर अटैक भारत को पीछे करने की एक साजिश है, भारत को कमज़ोर दिखाने की साजिश है, ताकि भारत में जो विश्व की अलग कंपनियां, जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत में आ रही हैं, उसको भारत से दूर करना वाजिब है। इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन कौन देश हो सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल आज इसकी बात नहीं, बात पूरी इसकी कि आखिर हुआ क्या है, भारत को क्या नुकसान हुआ है, टेस्ला को क्या नुकसान हुआ और किसने किया है, ज़रा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, माना जा रहा है कि, और हाँ, शुरुआत में तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसका खुलासा नहीं किया। सबसे पहले तो एक जो साइबर अपराधियों का जो एक गिरोह है, जिसका नाम है वर्ल्ड लीग। वैसे मैं बता देता हूँ, विश्व में जो साइबर क्राइम करते हैं, साइबर अपराधी होते हैं, जो हैक करते हैं और चीज़ों को निकाल लेते हैं बाहर, उनको बेसिकली रैनसमवेयर समूह कहा जाता है। मैं और बातों पर आऊँगा, रैनसमवेयर समूह पर भी बात करूँगा, लेकिन फिलहाल एक रैनसमवेयर समूह है जिसका नाम है वर्ल्ड लीग्स। एक अपराधी गुठी है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, कहना मुश्किल है। माना जाता है विभिन्न देशों में रह करके ये काम करते हैं, बड़ा गुप्त तरीके से, पता लगाना बड़ा मुश्किल है। उसने कह दिया कि हाँ, हमने टाटा इलेक्ट्रॉनिक के सर्वरों से वहाँ को हाईजैक किया, हैक किया है और बहुत सारे डेटा को लीक किया। बाद में टाटा ने भी इसकी पुष्टि कर दी। यहाँ पर यह बात भी जाने कि आखिर यह भारत का सबसे बड़ा साइबर अटैक क्यों कहा जाएगा, क्योंकि 2 लाख से अधिक फाइलें लीक हुई है, ऐसा माना गया है, जो लगभग 630 जीबी के डाटा के बराबर है। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी फाइलें होंगी, कितना बड़ा डेटा लीक हुआ होगा। और हुआ है टाटा का लीक, लेकिन एप्पल और टेस्ला बहुत चिंतित है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, एप्पल और टेस्ला के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कुछ करता है और अब ये दोनों चिंतित हो गए। क्या है पूरी बात, ज़रा इसको और ज़रा ध्यान से समझिए। वैसे मैं आ जाता हूँ पहले वर्ल्ड लीग के बारे में। बात तो हम लोगों ने किया कि एक साइबर गिरोह है, रैनसमवेयर एक टाइप का है। वैसे रैनसमवेयर जो है साइबर अपराधियों के समूह को कहा जाता है। वो कंपनी के नेटवर्क में घुस जाते हैं, डाटा चोरी करते हैं, सिस्टम को इनक्रिप्ट कर लेते हैं, मतलब जो नहीं पढ़ने वाला चीज़ है उसको पढ़ लीजिए, और फिर फिरौती की भी मांग करते हैं। फिरौती की मांग, ये नया चलन चला है इन लोगों में। पहले ये फिरौती की मांग नहीं करते थे और अब तो आधुनिक समय में ये फिरौती की मांग भी करते हैं और कहते हैं कि नहीं दोगे तो सार्वजनिक कर देंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ पर इस बात को भी जाने कि जो रैनसमवेयर समूह है, एक प्रकार का, जैसे कि आपसे मैंने कहा कि एक साइबर अटैक करने वाला लोग है और फिरौती की मांग करते हैं। वैसे ये सबसे पहले जो है अपने जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उससे एक मालावेयर डेवलप करवाते हैं। मालावेयर क्या होता है? एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर, ठीक है। और उसको डेवलप करवा करके क्या करना है, जहाँ पर हाईजैक करना है, जहाँ पर कुछ काम करना है, उनके सॉफ्टवेयर तक या उनके नेटवर्क तक उस मालावेयर को, हानिकारक सॉफ्टवेयर को वहाँ पर डालना। और जैसे ही वो खोलिएगा, आप किसी भी रूप में मालावेयर हो सकता है, लेकिन जैसे आप खोलिएगा आपके सारा डेटा आ जाएगा। वैसे इस बात को भी जान लीजिए, वह यह है कि ये जो मालावेयर होता है, ये नेटवर्क में घुस जाता है, डाटा चोरी कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें ये कर सकता है। मालावेयर वायरस भी हो सकता है। मालावेयर एक प्रकार का वायरस भी हो सकता है जो केवल और केवल आपको हानि पहुंचाने के लिए किया जाए, या मालावेयर ये भी हो सकता है कि स्पाई, यानी कि आप पर नज़र रखने के लिए गुप्त संगठन ऐसा काम करते हैं कि मालावेयर बनाते हैं और कुछ प्रमुख चीज़ों को स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए भी डेवलप किया जाता है। ये लोग जो है रैनसमवेयर समूह होता है, ये ऐसा मालावेयर यानी हानिकारक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो नेटवर्क में एकदम घुस जाए, किसी ढंग से डाटा चोरी करे और उसके बाद इनक्रिप्टेड चीज़ को पढ़े और फिरौती की मांग करे। या जैसा कि मैंने आपसे कहा, मालावेयर कई प्रकार के, वायरस भी हो सकता है, वॉर्म भी हो सकता है, खुद नेटवर्क में फैल जाता है, वायरस तो आता है।
फिर टोर्जन भी एक प्रकार का होता है, जो आपको बाहर से दिखेगा बड़ा बढ़िया है, वैध सॉफ्टवेयर है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो फिर आपको तेज़ी से हमला कर देगा। और यही काम रैंसमवेयर भी किए। आगे चलिए, एक बात को भी जानिए कि यह सिर्फ एक सामान्य साइबर अटैक नहीं है। यदि रिपोर्ट पर हम लोग अंदर घुस के दावों की बात करें, साबित हुआता है, तो ये भारत के उभरते हुए इलेक्ट्रॉनिक बाजार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इसने बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत के सुरक्षा मापदंडों पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उनके मन में ये बात घुस चुका है और भारत के लिए एक खतरे की घंटी। यहाँ पर इस बात को भी जाने वो यह है कि जो एक वर्ड लीक है, इन्होंने जो डेटा लीक किया है उसे डार्क वेब पर डाल दिया है। डार्क वेब क्या होता है, जरा इसको भी आज आप जान लीजिए। चोरी तो किया ही, फिरौती भी मांगते हैं, लेकिन ये लोग डार्क वेब पर डालते हैं। डार्क वेब क्या होता है? देखो, एक सामान्य वेब होता है जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस वेब, जिसमें गूगल आता है जो आप यूज़ करते हैं, यूट्यूब आता है, विकीपीडिया आता है, ये इसको सामान्य होता है। एक होता है डीप वेब, जैसे बैंक के खाते किसी विशेष चीज़ के लिए बनाए गए हैं। ईमेल इनबॉक्स वही व्यक्ति यूज़ कर सकता है, वही व्यक्ति चेक कर सकता है जिसका ईमेल हो। लेकिन एक डार्क वेब भी होता है, तीसरा वेब। डार्क वेब इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा होता है जिसे सामान्य ब्राउज़र जैसे कि क्रोम वगैरह से आप नहीं ढूंढ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति उसको ढूंढ नहीं सकता है। इसको एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, अब आप समझिए डार्क वेब में इस बात को भी जानिए, डार्क वेब क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने डार्क वेब पर रखा। तो जितने भी हैकर्स होते हैं वह डार्क वेब पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोपनीय संचार होता है, क्योंकि सब खोल नहीं सकता है। सेंसरशिप से बचाव भी होता है, पत्रकारों की सुरक्षा भी इससे हो सकती है, विसिल ब्लोअर की भी सुरक्षा होती है। मतलब सिंपल सी बात है, डार्क वेब केवल गलत कामों के लिए नहीं है, कुछ अच्छे कामों के लिए भी है। इसको समझिए, हर जगह अवैध नहीं हो सकता है। पत्रकार की सुरक्षा, विसिल ब्लोअर की पहचान को छुपाना, ये सब है। यानी कि ये पूर्णतः अवैध नहीं है डार्क वेब, लेकिन इसी का इस्तेमाल करते हैं रैंसमवेयर या मालावेयर लोग। ठीक है, चोरी किए हुए डाटा को छुपाना या किसी विशेष तक पहुंचाने के लिए। और हाँ, अपनी पहचान को भी आप इसमें छुपा सकते हैं और आप इनक्रिप्टेड वे में भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी हर आदमी उसको नहीं कर सकता, विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको खोलना और फिर उसको पूरा पढ़ने के लिए आपको विशेष प्रकार का इनक्रिप्टेड कोड भी होना चाहिए। आगे आइए, अब इतनी बातें तो आप समझ गए, इस बात को भी समझिए। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात एप्पल से जुड़ी हुई है, क्योंकि एप्पल बहुत सारी जानकारियों को छुपा कर रखता है। लेकिन चूंकि टाटा उसके सप्लाई चेन का हिस्सा है, तो माना जा रहा है कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन, फैक्ट्री प्रोसेस डॉक्यूमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड, कंपोनेंट डिज़ाइन फाइल्स और मटेरियल स्पेशलाइजेशन, ये सब बहुत सारी चीज़ें का डेटा वाजिब है। बहुत सारी चीज़ें डाटा बनाता है, इनके पास भी डेटा था और माना जा रहा है ये सब लीक हुआ है और आईफोन चिंतित है। ठीक है, और आईफोन के लिए टाटा क्या काम करता है? बहुत असेंबलिंग का भी काम करता है, विभिन्न कंपोनेंट भी बनाता है। वाजिब बात है, एप्पल की फैक्ट्री और उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज को संभालता है, तो वाजिब बात है वहाँ तक डेटा पहुँच गया। एप्पल का भी, टाटा पर हुआ हमला लेकिन डेटा पहुँच गया एप्पल का भी। अब आइए टेस्ला का माना जाता है कि टेस्ला के साथ भी यही हुआ है। टेस्ला भी बहुत सारी कंपोनेंट जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाती है, खासकर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हो, चाहे सर्किट बोर्ड असेंबलिंग हो, या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट हो, या मोटर कंट्रोलर कंपोनेंट्स हो। ये सब कुछ चीज़ें हैं टेस्ला जो बनाती है, हमें और आपको नहीं पता है, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाती है। ठीक है, डोर कंट्रोल। अब टेस्ला के लिए और भी बड़ा दिक्कत क्या हो गया, टेस्ला अभी हाल ही में एक टेस्ला मॉडल 3 लाने वाला था, जिसे प्रोजेक्ट हाईलैंड कहा जाता है। ये एक ऐसा गाड़ी आने वाले समय टेस्ला बना रहा था जो कम लागत पर बेहतर उत्पादन दक्षता के साथ, नए इलेक्ट्रॉनिक के साथ और नई इंजीनियरिंग के साथ ये आने वाला था। और माना जा रहा है ये भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ से इसका भी चोरी हो गया और अब दोनों चिंतित हैं। कई सारे मापदंड है, आपको ही पता है, ये होता है, लाइसेंसिंग होता है, फिर बहुत सारी चीज़ों पर आपको पेटेंट मिलता है। यदि ये सब चीज़ें चोरी होती है तो कहीं ना कहीं एप्पल और टेस्ला दोनों चिंतित इसलिए हो गए क्योंकि कल को ये पेटेंट का दावा करते और वो चीज़ें निकल गई किसके हाथ से? टाटा के हाथ से। तब आप समझ सकते हैं कुछ बातें हैं जो भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत चाह रहा था कि हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में हम आगे बढ़ें, विश्व के बहुत देशों को हम दें। लेकिन चूंकि और सरकार ने कई पहले भी कर रखी है, सेमीकंडक्टर मिशन है, मेक इन इंडिया, लेकिन यदि वैश्विक कंपनियां को भारत में उत्पादन के लिए यदि हम आकर्षित कर रहे हैं दूसरी ओर, और ऐसे समय में साइबर हमला बहुत बड़ा होता है और उन वैश्विक कंपनियों का बहुत सारा डेटा लीक होता है, तो भारत कहीं ना कहीं पीछे हटेगा और भारत को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वाजिब है, बहुत सारी कंपनियां, चाहे टेस्ला हो, अमेज़न हो
या आपका एप्पल हो, ये सब चाइना वन प्लस की नीति अपना रहे हैं। मतलब हम पहले हर कंपनियां जो थी अपना अधिकतर कंपोनेंट चाइना बनाती थी और चाइना पर आश्रित हो गई थी। अब चाइना वन प्लस स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाया है कि चीन ही नहीं, कुछ अन्य देशों को भी देखा जाए जहां पर हम बनाएं, उस पर डिपेंडेंट केवल न रहें, और उसमें भारत नंबर 1 पर था। वाजिब बात है, पेट में दर्द किसको हुआ होगा, चीन को हुआ होगा। जरूर वर्ल्ड लीग की पहचान नहीं कर सकते किस देश से ऑपरेट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं छिपे खाने ये बात आ रही है सामने में, इसमें चीन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि यह भारत के बढ़ते हुए भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत को इससे निपटना होगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए। नमस्कार।